नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जेओआईटी की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेओआईटी वैकेंसी का वेट कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखना। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 300 वैकेंसी की बात करी गई थी उसमें क्या इस टाइम पे वैकेंसी का स्टेटस है। जो 317 वैकेंसी की बात करी जा रही है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या जेओआईटी की वैकेंसी और इंक्रीज़ हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। अभी एचआरटीसी में जेओआईटी की वैकेंसी को अप्रूवल जो है वो बीओडी से मिला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं जो एचआरटीसी में वैकेंसी है जेओआईटी की। अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा का सत्र हुआ, वहाँ पे भी सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि हमने जो है वो एचआरटीसी में जो जेओआईटी की वैकेंसी है उनका जो प्रपोजल है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास भेजा है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी टाइम पहले इसको बीओडी का अप्रूवल मिला था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक और मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करा था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 317 वैकेंसी है। और तो ये जो है यहाँ पे भी आप न्यूज़ में देख सकते हो कि काफ़ी टाइम से वैकेंसी जो था ये पेंडिंग थी, और इसकी रिक्वेजिशन डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट गई, वापस हुई, बहुत सारी चीज़ें बीच में हमें देखने को मिली। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो 300 वैकेंसी की बात करी जा रही थी जिसमें कि मैंने आपको बताया कि 234 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी, वो वैकेंसी अलग है। और ये जो 317 वैकेंसी है ये अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन की वैकेंसी। मैं आगे आपको डिपार्टमेंट वाइज, बोर्ड वाइज, कॉरपोरेशन वाइज वैकेंसी बताने वाला हूँ। लेकिन जो 234 वैकेंसी है जिसमें कि 300 वैकेंसी अप्रूव करी गई थी लेकिन 234 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी, वो एक अलग कैडर होने वाला है। और जो जेओआईटी वहाँ से अपॉइंट होंगे उस एग्ज़ाम को देने के बाद उनको मैनेज करेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, और कॉमन आर एंड पी रूल्स के तहत वो भर्ती होगी। लेकिन अभी तक ये चीज़ डिसाइड नहीं हो पाई है कि जो 317 वैकेंसी है उसका क्या स्टेटस है। सरकार क्या उसको भी कुछ इस तरह से जो है वो इसमें एडअप करना चाहती है, या अलग से उस वैकेंसी को फिलअप करेगी, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि हमने जो है वो ये जो 234 वैकेंसी है एक नए कैडर की शुरुआत करी है। उसके अलावा ये आप जल शक्ति विभाग की वैकेंसी के बारे में भी देख सकते हो। यहाँ पे भी जो अगर हम बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की यहाँ पे भी जेओआईटी की वैकेंसी आप देख सकते हो 182 वैकेंसी है यहाँ पे, जो कि क्लर्क की वैकेंसी ख़त्म करी गई। आपको पता है कि आज से 3-4 साल पहले सरकार ने एक डिसीज़न लिया कि हम जो है वो क्लर्क की भर्ती नहीं करेंगे, अब जो है आपको जेओआईटी की भर्ती देखने को मिलेगी। और जब तक इक्वल नंबर ऑफ क्लर्क और इक्वल नंबर ऑफ जेओआईटी नहीं हो जाते हैं तब तक क्लर्क की भर्ती आपको पता है कि बहुत कम आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से भी जल शक्ति विभाग से भी जेओआईटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। अब ये लिस्ट आप देखिए, यहाँ पे ये वो वैकेंसी है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास जिनकी रिक्वेजिशन है, ये आप देख सकते हो। चाहे डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हो गया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन के नाम है। और यहाँ पे आपको एचआरटीसी का नाम भी देखने को मिल जाएगा जो वैकेंसी की मैंने बात करी है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपको पता है कि लास्ट आरटीए में मैंने आपको बताया था कि जेओआईटी की जो वैकेंसी है 234 वैकेंसी, तो बहुत जल्दी आपको उनकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है। मैंने आपको 3 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताया कि उनकी रिक्वेजिशन की फ़ाइल वापस हुई है, और उसमें रीज़न बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि 100% चांस है कि आपको नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में जेओआईटी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि सरकार और आयोग इसी वैकेंसी के लिए काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि क्या पटवारी भर्ती के जब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं तभी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, ये चीज़ अभी डिसाइड नहीं है। और हो सकता है कि जो नॉन मेडिकल का जो कमीशन होने वाला है उसके बाद आपको नई वैकेंसी देखने को मिले, एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, कुछ इस तरह की उम्मीद है। बाकी मेरे पास कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।
और अगर आप JOIT की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी जो प्रेपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। पटवारी भर्ती एडवर्टाइज हो चुकी है, जल्दी ही सेक्रेटरी भर्ती के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसमें उम्मीद बहुत कम है कि आपको वो भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। इसलिए फ़िलहाल के लिए ऑप्शन पटवारी भर्ती है। उसके बाद JOIT भर्ती है। हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी भी अभी आ सकती है, लेकिन वो ज़्यादा वैकेंसी नहीं होगी, 15-16 वैकेंसी के आसपास वो वैकेंसी हो सकती है। उसके अलावा नायब तहसीलदार में भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको जानकारी दे पाऊँ कि क्या उसमें स्टेटस है। अभी मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट पे RTI लगाई थी, वहाँ से कुछ अलग सा रिप्लाई मुझे देखने को मिला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो नायब तहसीलदार के लिए आपको एक अलग डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।